गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बताए पिंक कैसे बनता है? क्या बनता है? पिंक पिंक बनता है, पहले रेड लो फिर ऑरेंज, मिक्स 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 पिंक। रेड और ऑरेंज थोड़ी ना बनता है, रेड और वाइट मिला के पिंक बनता है। पहले रेड लो फिर वाइट लो और दोनों को मिक्स कर दो। ऐसे नहीं बनता है। हाँ ऐसे ही बनता है, आपको नहीं पता है? ऐसे नहीं बनता है। ऐसे ही बनता है। ऐसे नहीं बनता है, मैंने एक दिन करके देखा था। नहीं ऐसे नहीं बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो गई है और गुड मॉर्निंग बहुत देर पहले हो गई है। और ये सिबी और गिफ्टी को दोनों को मम्मा ने कमरे के अंदर कैद कर दिया है क्योंकि बाहर चल रही है सफाई और ये लोग काम करने देते नहीं मम्मा को। मम्मा ने कैद कर दिया दोनों को अंदर है। मम्मा ने बंद कर दिया दोनों को है। ओए खुल गया खुल गया खुल गया, कैद खुल गई, कैद खुल गई। जाओ अब जाओ। ये तुझे कहाँ जाना है? क्यों? छोटे छोटी तो गाइस आजाद हो गए दोनों पक्षी। और आज की ये प्लानिंग है कि 3-4 दिन से प्लानिंग बन रही है शॉर्ट पापा वीडियो जो की। प्लानिंग होती है वो कैंसिल हो जाती है। कुछ और 4-5 दिन से शॉर्ट वीडियो की प्लानिंग बन रही है। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। देख क्या कर रहे हैं जी, जैक चढ़ने लग गया है इन लोग के ऊपर। ये? वो प्यार से खिलाते हैं, वो चढ़ता है ऊपर। तो देखो गाइस उसके हाथ पे मुंह पे। तो गाइस 4-5 दिन से प्लानिंग बन रही है कि शॉर्ट वीडियोस बनाने की, लेकिन शॉर्ट वीडियोस बन नहीं पा रही हैं। तो आज का यही करना है कि आज शॉर्ट वीडियोस बनानी है, स्टॉक बनाना है, इकट्ठा स्टॉक बनाना है, इकट्ठा कर लेना है। अपनी भी शॉर्ट वीडियोस और बच्चों की शॉर्ट वीडियोस, रुचि के साथ में शॉर्ट वीडियोस। और एक थोड़ा सा प्लानिंग ये है कि दिन में 3 बजे करीब 3 बजे पहुंचना है। एक से मीटिंग है, कुशल भाई का फ़ोन आया था कि एक होटल है तो होटल के मैनेजर वो हमें मिलाना है मीटिंग करने के लिए। कुछ काम वाम उनके निकलता रहता है तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा आके मीटिंग कर लो तो अपनी बातचीत कर लेंगे कैसे क्या हम आपको काम दिया करेंगे और आप हमें कैसे क्या दिया करोगे, सारी ये बातचीत करनी है। तो वो टाइमिंग है 3 बजे की, 3 बजे में पहुँचेंगे। और अभी मैं नहा धोकर रेडी होता हूँ और रेडी होकर घर पर बनाते हैं शॉर्ट वीडियो। और गोडाउन पर लड़के आने वाले हैं, गोडाउन पर बनाते हैं शॉर्ट वीडियोस। उसके बाद मैं 3 बजे करीब निकल जाऊँगा, 1 घंटे मीटिंग करके वापस आ जाऊँगा, फिर शाम को बनाएंगे शॉर्ट वीडियोस। आज पूरा दिन शॉर्ट वीडियोस बना के स्टॉक इकट्ठा करना है क्योंकि मेरी ये रोज़ाना का मेरा शेड्यूल है। रोज़ाना की मेरे को एक शॉर्ट वीडियो हर एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मौज, टकाटक और जोश, टिक्की ऐप, तो इन सब पर रोज़ एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। लेकिन अभी मेरे पास में जो भी स्टॉक था सारा ख़त्म हो गया है तो आज सारा स्टॉक इकट्ठा करना है। तो ये आज की प्लानिंग है। मिलते हैं फिर आपसे आगे की वीडियो में। शिवी क्या बना रहा है तू ड्राइंग में? क्या बना रहा है? देखो मैंने बनाई है, पता नहीं कौन सी। देखो मिक्की माउस। वाओ जी, कैसा मिक्की माउस है? बाउंसिंग बनाई है मैंने। बाउंसिंग? ये ना, क्या आपने क्या बनाया दिखाओ। ये बनाई है। वाओ चिवी वाओ। ये मैंने बनाई है। दीदी ड्राइंग बनाती है और दीदी की ड्राइंग को घसल पढ़ा ये कर देती है, देखो। सो गाइस मैं नहा धोकर रेडी हो गया हूँ जाने के लिए। और जाना तो वर्कशॉप पे था शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वही हुआ कि आज फिर टल गया। वीडियोस का जो वीडियोस बनाता हूँ उसका फिर टल गया। क्या कर रहा है गाइस, 4-5 दिन से ये हो रहा है कि 4-5 दिन से मैं सोचता हूँ कि आज जाके आपको बोल देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ गोडाउन पर वर्कशॉप पर और जाके वीडियोस बनाऊंगा शॉर्ट वीडियोस, लेकिन जाना हो ही नहीं पा रहा है। जाना क्या नहीं हो पा रहा है, मैं तो जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कोई ना कोई फ़ोन आ जाता है। कल तो फ़ोन आ गया था, वहाँ पर जाना पड़ा, परसों भी नहीं हो पाया और आज भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उसकी वजह से शॉर्ट वीडियोस पोस्टपोन्ड अभी के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो गाइस प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है कि मैंने रुचि का ये वाला फ़ोन में ब्लॉग बना रहा हूँ, ये वाला फ़ोन रुचि का फ़ोन है और मैंने रुचि से फ़ोन रिक्वेस्ट करके ले लिया है कि भाई ब्लॉग बनाने के लिए मेरे को दे दे, जो पुराना वाला फ़ोन ठीक कराया उसको तू यूज कर ले। तो रुचि ने मेरे को दे दिया और मैंने क्या किया, अपने फ़ोन की इस वाले फ़ोन की सिम निकाल के मैंने इसमें डाली और डाल के मैंने कहा इससे ब्लॉग बनाया करूँगा। इसकी कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो मैंने सोचा इससे ब्लॉग बनाया करूँगा और इससे मैं अपना जो भी काम, कॉलिंग, व्हाट्सएप जो भी है सब इससे चलाया करूँगा।
लेकिन अब हुआ क्या कि इसमें एक तो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है इस वाले फ़ोन में। दूसरा सब कुछ डाटा मेरा इसमें पड़ा हुआ है, इवेंट्स वगैरह का, जो भी इवेंट्स किसी को कॉल आते हैं, किसी को फोटो भेजना है, वीडियो भेजना है, तो सब डाटा इसमें पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने दिमाग डाइवर्ट हुआ मेरा, तो मैंने सिम इसमें से निकाल के इसमें डाली। अब क्या हुआ है कि इस वाली सिम में जो मेरी एयरटेल की सिम है इसमें, और उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी, नेटवर्क अपना चले गए हैं। करीबन 2-2.5 घंटा हो गया मेरे को ट्राई करते करते। दोबारा से मैंने वापस वाले फ़ोन में सिम डाली तो भी नेटवर्क नहीं आया। दूसरा वाला फ़ोन है रुचि वाला जो मैंने सही करवा के दिया, उसमें भी डाल के देखा, उसमें भी नेटवर्क नहीं आ रहे, किसी में नेटवर्क नहीं आ रहे। तो फिर मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो वहाँ से यही सॉल्यूशन मिला है कि आपको एयरटेल के स्टोर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपकी सिम एक्सचेंज होगी या जो भी है वहाँ पर प्रोसेस वो लोग बताएंगे। तो ये भी करना पड़ेगा, नहीं तो भाई शॉर्ट वीडियोस बाद में। पहले फ़ोन को स्टार्ट करना ज़रूरी है, नंबर को स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी की भी कॉल आ सकता है, कोई भी इमरजेंसी कॉल, क्लाइंट का कॉल, किसी का भी कॉल आ सकता है। तो गाइज़ अभी प्लानिंग ये है कि मैं जा रहा हूँ एयरटेल के स्टोर पे, एयरटेल का स्टोर पे जा रहा हूँ, और मेरे को कुशल भाई के साथ में एक जगह मीटिंग करने आना था। एक होटल है, तो उनके होटल के मैनेजर हैं, तो वो कई दिनों से फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास भी, कुशल भाई के पास, कि आके मिल लो, समझ लो थोड़ा बिजनेस के पर्पज़ से। तो मैं जा रहा हूँ अभी कुशल भाई के पास, वहाँ से उनके घर के पास में ही एयरटेल का स्टोर है, एयरटेल के स्टोर से सिम का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कराता हूँ, और उसके बाद में फिर उनसे जाके मिलेंगे जिनसे मिलना है। ये अभी की प्लानिंग है। मिलते हैं फिर आपसे आगे की वीडियो में। आज हो रही है बाइक की सवारी। तो पहले हम लोग जा रहे हैं एयरटेल स्टोर, और एयरटेल स्टोर से फिर होने के बाद में फिर जाएंगे जो उनसे मिलना है। आज नए नए तरीके के सफर ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सर मेरी सिम के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं इसके। खराब हो गई आपके नाम से ही कनेक्शन? हाँ मेरे नाम से ही है। आधार कार्ड आज से अभी 1-1.5 घंटे से हुआ है। मैंने सिम चेंज करी थी, दूसरे फ़ोन में डाली है, अभी से हो गया है। नंबर 9897। डॉक्यूमेंट है इसके अलावा? पैन कार्ड होगा। कहाँ पे सर? अर्जुन नगर? हो गया सर काम हमारा। सिम चेंज हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये सिम 4 घंटे बाद एक्टिवेट होगी। 2 घंटे से पहले ही डीएक्टिवेट थी, अब 4 घंटे और मतलब 6 घंटे के लिए फ़ोन बंद। किसी का भी इमरजेंसी कॉल आ रहा है या कुछ भी है, फ़ोन बंद। अब क्या करें, अब करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। बट काम जल्दी हो गया, 5 मिनट के अंदर हो गया। हाँ काम ये है कि 5 मिनट के अंदर हो गया। 12 तारीख नहीं तो 11 तो देनी है मेरी। ठीक है चलो मैं बात करता फुली एयर कंडीशनर? फुली है। ओके। सो गाइस ये यहाँ का बैंक्वेट हॉल है। बैंक्वेट हॉल के अलावा एक इनका छोटा सा रूफ टॉप और है। रूफ टॉप भी जाकर देखते हैं कैसा है। रूफ आप बताइए, आप चलिए रूम पे चलिए। रूम पे ये रूफ टॉप का नज़ारा, और ये सामने से लाल किला दिख रहा है, और ये दिख रहा है ताजमहल। थोड़ा जूम करते हैं इसको। ये सर क्या लेंगे सर? बस कुछ नहीं, कॉफी, चाय, पानी पिलवा दीजिए। ठीक। ये अगर आप 200 का होता है तो 200 आपको पास है तो 200 कम होता है तो 200 में कुछ निगोशिएबल कुछ अब तक होगा, ज्यादा ये नहीं है। 100 लोग हैं जैसे। हाँ 100 होगा तो कुछ मतलब जो है 650 700 इस तरह का। वो तो कोई बात नहीं है, वो तो बात के बात होते हैं सर।
सो गाइस इनसे ही मीटिंग हो गई और मीटिंग होने के बाद में यही समझ में आया कि यार प्रॉपर्टी तो अंदर है, जो उनकी प्रॉपर्टी मेन रोड पे नहीं है, मेन रोड पे नहीं है, अंदर है बालूगंज से थोड़ा अंदर आ गया है। और हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो आते हैं 3 स्टार 5 स्टार कैटेगरी, क्योंकि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को क्लाइंट जब भी पकड़ता है जब उसको कोई बड़ा इवेंट कराना होता है, सही प्रॉपर्टी में कराना होता है। तो इस प्रॉपर्टी से तो काम बन नहीं पाएगा हमारा। और गाइस जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला था कि फ़ोन मेरा बंद हो गया है, और फ़ोन बंद होने पर कोई पता नहीं किसका फ़ोन आ जाए, इमरजेंसी कॉल हो या कुछ भी कॉल हो। और एक ट्रेजेडी हो गई है, और मेरे पास उनका कॉल भी आया, मेरे मामा जी के यहाँ पर ट्रेजेडी हो गई है, लेकिन मेरा फ़ोन बंद है तो उनका कॉल मेरे पास नहीं आ पाया। तो कुशल भाई के पास में मेरे भाई का फ़ोन आया है, मेरे कज़न का, उनका कुशल भाई का नंबर है उनके पास, उसके पास में। तो हुआ ये है कि मेरे मामा जी का बेटा कहीं पर काम कर रहा था धौलपुर के साइड में, तो उसको करंट लगने से डेथ हो गई है उसकी। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वहाँ के लिए, यहीं पे आगरा कैंट पर पास में रहते हैं वो, तो वहाँ पे जाकर देखते हैं क्या पोजीशन है। तो ये है अभी की सिचुएशन, और निकलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे आगे की वीडियो में। ये लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, रिलेटिव्स हैं सारे, क्योंकि डेड बॉडी अभी वहाँ पे घर के कुछ लोग गए हुए हैं लेने के लिए डेड बॉडी को वहाँ से, तो अभी वेट कर रहे हैं डेड बॉडी का। और गाइस क्योंकि घर के ज़्यादातर सब लोग वहाँ पर डेड बॉडी को लेने के लिए गए हुए हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर मामा जी का एक ही छोटा वाला बेटा है, तो उसने और उसका भी रहना यहाँ पर ज़रूरी है, तो उसने मुझसे बोला है कि जो क्रियाक्रम की सामग्री होती है वो तू ले आ, तो मैं लेने के लिए निकलता हूँ। तो हम यहाँ पर आ गए हैं चित्त बाजार कमेटी राया मंडी, और यहाँ सामान लेके फिर पहुँचते हैं। देखो ये मान दो, तुम्हारी भी है? हाँ तुम्हारी भी है? नहीं यार एक ही मैं आगे कह रहे हैं ये गड्डी की, ये गड्डी बेकार। तो गाइस जैसा कि मेरे मामा जी गांव में रहते हैं, तो ये गांव का देहात का एरिया है, और जो उनका दाह संस्कार कर रहे हैं मामा जी के बेटे का, वो कर रहे हैं खेत पे। तो यहाँ पर लाइट वाइट नहीं है, अंधेरा है। तो ये उनका बेटा है, इसके बेटे के बाल हटाए जाते हैं दाह संस्कार वाले की, जो दाह संस्कार करता है, तो उनके बेटे के बाल ये हटाए जा रहे हैं, और उसके बाद में फिर दाह संस्कार हुआ। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपने घर पे, और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। फ़ोन दूसरा का चार्जिंग पर लगा हुआ, बैटरी खत्म हो गई थी, नहीं आपको दिखा था। रात के बज रहे हैं 12:30, और मैं नहा लिया हूँ, क्योंकि रुचि अंदर नहीं घुसने दे रही थी। रुचि ने कहते नहीं कपड़े सब सारे यहीं उतारो, और सारे कपड़े उतार के मैं तो गर्म पानी कर दिया था, तो बिना साबुन के ऐसे ही नहा लिया हूँ मैं। तो गाइस उनकी डेड बॉडी रात को 9:30 बजे आई थी, और 9:30 बजे आने के बाद में मैं सुबह वहाँ पर पहुँच गया था 3 बजे, अपना कुशल भाई के पास से लौट के 3 बजे 3:30 बजे वहाँ पहुँच गया था। जब से इंतजार करते रहे कि बॉडी आ रही है, बॉडी आ रही है। बॉडी आई रात को 9:30 बजे, और 9:30 बजे आया। फिर वो लेडीज होती हैं कि रोना करना रहता है ये बॉडी पे, 1 आध घंटा वहाँ हो गया। फिर उसके बाद में जो क्रियाक्रम का जो प्रोसेस होता है वो कर दिया, और फिर मैं निकल के यहाँ पे आ गया। गाइस कोविड ने, ये सारा खेल कोविड का है कि कोविड ने इंसान को इतना मजबूर कर दिया है कि कोविड की वजह से बहुत कुछ बदल रहा है। जितना आदमी कोविड से नहीं मर रहा है, इतना कोविड से जो हालात पैदा हुए कोविड की वजह से, उसकी वजह से आदमी मर रहा है। ये भैया थे, ये भैया वैसे तो आगरा में ही यहाँ पर काम करते थे, रेलवे स्टेशन पर कैंट पे जो स्टॉल्स लगती हैं, स्टॉल्स के वेंडर थे, जो खाने पीने का सामान, चाय वाय, पकौड़े जो होते हैं वो सेल करते थे वहीं पे। लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ बंद हो गया इनका। तो ये करीबन 1-1.5 महीने से धौलपुर में कहीं पे वैसा जो बिल्डिंग का काम चलता है उसमें लेबर का काम कर रहे थे। तो लेबर के काम में ये कोई सरिया उठा के ये रख रहे थे, तो वायर कहीं पर टच हो गया
बिजली का, जिसमें करंट आ गया, करंट की वजह से इनकी डेथ हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इन्हें सब ऐसे ऐसे सीनों को देख के तो अपने ऊपर ही आती है कि यार मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं दिखता है कि अगर मेरे साथ में कभी ऐसा हादसा हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। इनके भी 3 बच्चे, 3 लड़की और 3 लड़की है, 3 लड़के हैं, जिसमें से एक लड़के एक लड़की शादी हो गई है, अभी 2 लड़के और 2 लड़कियां कवारी हैं, इनकी शादी नहीं हुई है। गाइस बहुत हालात बेकार कर दिए हैं इस कोविड ने। हमारा भी काम धंधा डाउन हो गया, डाउन पड़ा हुआ पूरा। पिछले महीने का यही महीने चल रहा है जनवरी वाला, इस महीने में पूरे महीने में 2 काम करें, 2 काम में ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 बचे हैं। 4,000 में क्या होता है, 4,000 4,500 तो यहाँ घर का रेंट ही है, उसके अलावा बहुत कुछ खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, गोदाम का रेंट, दूध, राशन। तो बहुत स्थिति खराब है, क्या बोलूँ मैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या बोलूँ कि उनको सपोर्ट करना चाहिए बोल के वो सपोर्ट करने के अलावा लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं। जैसा मेरे साथ में उन्होंने पैसे रोक लिए, मेरे 18,000 रुपये अभी तक पैसे नहीं आए हैं। परसों के दिन फ़ोन आया था मेरे पास में कि उनके पास नोटिस पहुंचा है, नोटिस के बाद में फ़ोन आया मेरे पास में कि अरे तुमने नोटिस दे दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। उनके लड़के का आया था, सबसे छोटे वाले का, जिसने गाली दी उसका भी नहीं आया, उनके पिताजी का नहीं, उनका मनीष जी का भी नहीं आया। सबसे छोटे वाला लड़का है राहुल, उसका फ़ोन आया, अरे धीरे भैया आपने ऐसा क्यों कर दिया, नोटिस भेज दिया, ये कर दिया। मैंने भाई तुम पैसे नहीं दे रहे थे, और वो गाली दे रहा था मेरे को, धमकियाँ दे रहा था। तो फिर भी उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि चलो बच्चे कह रहे थे हाँ ठीक है हम तुम्हारे पैसे दे रहे हैं, तुम पैसे लेने आया ना, लेकिन पक्का बिल ले आना। मतलब अभी तक मैंने काम किए उनके तो कोई पक्का बिल नहीं मांगा और अब पक्का बिल मांग रहे हैं, ठीक है। और मैंने एक से मेरी बात भी हुई थी, सीए है वो ये कह रहे 2.5 लाख से नीचे पर कोई पक्का बिल होता ही नहीं है। और अब तो जनवरी का महीने चल रहा है, ये काम हमने किया था नवंबर में, क्या पक्का बिल देंगे। ये तो सब बात बढ़ाने वाली बात टालने वाली बात है। चलो ठीक है, देखेंगे आगे जैसा होगा, वकील से बात करूंगा मैं।